Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, myself Sunil Kumar, teaching you mathematics of class 8th. Students, we are doing the chapter Algebraic Expressions and Identities. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे. आई होप आफ्टर वाचिंग टूडेज वीडियो सेशन you will be able to find the product of two or more monomials. Dear students, today we are going to start new exercise which is 9.2. This exercise basically deals with multiplication of monomials. तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स. तो बच्चों, हमें यहाँ पर मोनोमियल्स के पेयर्स दिए हुए हैं. आपको उनका प्रोडक्ट यानी कि आपको उनको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट पेयर इज 4 7p, यानी फर्स्ट मोनोमियल हमारे पास 4 है, जबकि जो सेकंड मोनोमियल है दैट इज 7p. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 7p विच इक्वल्स टू 4 इंटू 7p इक्वल्स टू 7 इंटू p. तो बच्चों, जब भी हम मोनोमियल्स को या और पॉलिनोमियल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने पहले जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स होंगे उनको आपने सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. तो हियर 4 इंटू 7 इज 28 p हमारे पास एक ही वेरिएबल है, इसको हम ऐसे लिख देंगे. तो 28p इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 7p. दिस इज अवर आंसर. नाउ लेट मी टेक सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज -4p. फर्स्ट मोनोमियल हमारे पास -4p है. सेकंड मोनोमियल इज 7p. -4p इंटू 7p दिस इक्वल्स टू -4p -4 इंटू p इंटू 7p इक्वल्स टू 7 इंटू p. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है. तो बच्चों, इसके लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ करेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साथ करेंगे. दिस इक्वल्स टू -4 इंटू 7 इंटू p इंटू p. तो बच्चों, आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 4 इंटू 3 इंटू 2 दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 3 दिस इज 12 12 टू द 24, राइट. अब अगर हम 2 को इधर करते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 4 को लास्ट में कर देते हैं. 2 3 6 6 4 अगेन हमें 24 मिलता है. तो बच्चों, ऐसे ही यहाँ भी हम जो नंबर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इक्वल्स टू -4 7 28 दिस इज -28 p इंटू p. यहाँ पे p का जो एक्सपोनेंट है ये 1 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है, तो बेसिस सेम है. तो एक्सपोनेंट्स को बच्चों हम ऐड करते हैं. -28 p raised to power 2. This is our answer. Third part is -4p and 7p cube. तो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल है -4p, जबकि जो दूसरा मोनोमियल है वो है 7p क्यूब. Now -4p is -4 into p into 7p cube equals to 7 into p into cube. Now this equals to -4, 7 को हम लेफ्ट में करेंगे, -4 into 7 into p into p into p into cube. This equals to -4 into 7 is -28 p into p, basis same, powers are added, p raised to power 2 into q.
तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट फोर्थ इज 4p raised to power 3 4p क्यूब minus 3p दिस इक्वल्स टू, तो हमें इनमें प्रोडक्ट फाइंड करना है 4p क्यूब इंटू माइनस 3p विच इक्वल्स टू 4 इंटू p रेज़ टू पावर 3 इंटू माइनस 3 इंटू p विच इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 3 4 इंटू माइनस 3 इंटू p रेज़ टू पावर 3 इंटू p विच इक्वल्स टू, नाउ 4 इंटू माइनस 3, तो 4 के पीछे प्लस का साइन है, 3 के साथ माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 p रेज़ टू पावर 3 इंटू p रेज़ टू पावर 1, तो बेसिक सेम पावर्स आर एडेड, तो ये p रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 विच इक्वल्स टू माइनस 12 p रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इज 4 p रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट पार्ट इज 4p एंड 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पहला मोनोमियल है वो 4p है, जबकि जो दूसरा मोनोमियल है वो 0 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन जिसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0 आता है। दैट इज एनी नंबर और एनी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, तो 0 इज आवर आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मोनोमियल्स के पेयर दिए हुए हैं, जैसे दिस इज द पेयर ऑफ मोनोमियल, तो इसमें जो फर्स्ट मोनोमियल है इट इज द लेंथ, जो सेकंड मोनोमियल है इट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों लेंथ कितनी है, लेंथ इज p, लेंथ इक्वल टू p, while breadth of rectangle equals to breadth is q, तो ये q है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ भी आपको मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमारी p है जबकि ब्रेड्थ हमारी q है। दिस इज p इंटू क्यू विच इज p क्यू स्क्वायर यूनिट्स। एरिया को हम स्क्वायर में निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसके जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर मीटर वो नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसको सिंपली स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। अगला पेयर है मोनोमियल्स का 10m और 5m। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मोनोमियल है इट इज लेंथ, जबकि जो दूसरा मोनोमियल है इट इज ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10m एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5n। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी कितनी है 10m, ब्रेड्थ हमारी कितनी है 5n। दिस इक्वल्स टू 10m is 10 into m into 5n is 5 into n which equals to जो हो जाएगा हमारा 10 into 5 into m into n।
which equals to 10 5 is 50, 50 m into n, this is mn square units। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अगला पेयर हमारे पास है 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ इज 20x स्क्वायर जबकि ब्रेड्थ इज 5y स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ इज 5y स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं हमें यहाँ पे नंबर्स को हिस्सा करना है और वेरिएबल्स को हिस्सा करना है, तो हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 20 इंटू 5 इज 25 आर 100, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट है 4x एंड 3x स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x, breadth is 3x square, area of rectangle is length into breadth। तो लेंथ हमारे पास 4x है जबकि जो ब्रेड्थ है वो है 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये किससे इक्वल होता है, इट इज 4 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 x raised to power 1 into x raised to power 2, दिस इज x raised to power 3, क्योंकि बेसिक सेम है और पावर्स को हम ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 12x raised to power 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट इज 3mn एंड 4np। तो लेंथ हमारे पास है 3mn, ब्रेड्थ हमारे पास है 4np, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 3mn, ब्रेड्थ इज 4np, दिस इक्वल्स टू 3 इंटू m इंटू n इंटू 4 इंटू n इंटू p, which equals to 3 इंटू 4, न्यूमेरिक वैल्यू हम एक साथ रखते हैं, इंटू m इंटू m, m हमारे पास एक ही है तो m लिखेंगे हम इसको, m इंटू n, n और n को हम एक साथ रखेंगे इंटू p, which equals to 3 4 12 m, n into n is n square p square units। So this is the area of the rectangle। Question number 3, complete the table of products। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज योर टॉप रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे रो और कॉलम हमें मोनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड 2x, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आपने मोनोमियल्स के पीछे जो साइन दिए हुए हैं उसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस, उसके बाद हम न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, दिस इज 4x इंटू एक्स, इट इज 4x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमें 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम -5y को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हमने पहले मोनोमियल्स के जो साथ जो साइन लगे हैं उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, प्लस इंटू माइनस, इट इज माइनस। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, देन x इंटू वाई इज एक्स वाई, तो -10xy इज द प्रोडक्ट ऑफ 2x एंड -5y। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 2x
एंड 3x²। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 2 6 x इंटू x², x इंटू x² इज x³। नेक्स्ट 2x माइनस 4xy, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8 x इंटू x हो जाएगा x² y, 2x मल्टीप्लाई वाई 7x² y, ये आएगा हमारा प्लस इंटू प्लस प्लस 2 7 14 x² इंटू x, इट इज x³ y। तो 14x³ y is the product of 2x and 7x² y। Next is 2x and minus 9x² y, plus into minus minus 2 9s are 18 x into x², it is x³ y, राइट। तो बच्चों जैसे हमने सेकेंड रो में जो हमें मोनोमियल दिया हुआ है इसको हमने इन सभी मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही जो थर्ड रो में हमें मोनोमियल दिया हुआ है इसको भी हम यहाँ पे जो फर्स्ट रो में जो मोनोमियल दिए हुए हैं यहाँ पे जो थर्ड रो है यहाँ पे जो मोनोमियल दिया हुआ है तो इन मोनोमियल के साथ हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस 5y इंटू 2x, तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 2 10 x इंटू y इज x y, माइनस 5y इंटू माइनस 5y, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 25 y इंटू y इज y²। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज obtain the volume of rectangle boxes with the following length, breadth and height respectively। तो स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ मोनोमियल्स। तो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसमें दिस इज योर लेंथ, तो ये हमारी दिस इज द लेंथ, ये हमारी लेंथ आ गई, एंड दिस इज इट्स ब्रेड्थ, ये इसकी ब्रेड्थ आ गई, राइट, एंड दिस इज इट्स हाइट, ये इसकी हाइट आ गई। वी आर गिवन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसकी हमें जो डायमेंशंस हैं वो दी हुई हैं, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। दिस इज योर लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस वन इज हाइट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5a 3a² 7a⁴। तो लेंथ कितनी है? लेंथ इज 5a, ब्रेड्थ इज 3a², हाइट इज 7a⁴। तो आइए इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ इक्वल्स टू 5a, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3a², हाइट इक्वल्स टू 7a⁴, वॉल्यूम ऑफ rectangular box equals to volume is length into breadth into height, which is length हमारी 5a है, breadth is 3a², जबकि जो height है it is 7a⁴। this equals to 5 into a into 3a² is 3 into a² into 7a⁴ is 7a⁴, which equals to ये हो जाएगा हमारा 5 into 3 into 7 into a into a² into a⁴। यानी हमने नंबर्स को एक साथ कर दिया और वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया। दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 3 15, 15 7 105। नाउ a इंटू a इंटू a इंटू a² इंटू a⁴। तो बच्चों यहाँ पे बेसिस हमारे सेम हैं,
और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो पावर्स हैं जो इनको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। इट इज 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो हमारा आंसर आएगा 105 A⁻7। स्टूडेंट्स, पावर्स और एक्सपोनेंट्स इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। बेस और साथ में जो पावर है इसको लगा के, इसका जो एक्सपोनेंट है इसको लगा के पावर बनता है। जबकि जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट इज यहाँ पे जो इसके ऊपर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट। बट हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ पावर को कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। And our answer is 105 A⁻4 cubic units. Next part is length of the rectangle box is 2p, breadth is 4q, height is 8r. Volume is length into breadth into height. Length हमारी 2p है, जबकि जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की इट इज 4q एंड हाइट इज 8r। दिस इज 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4s are 8, 8 8s are 64, 64 p इंटू q इंटू r, p q r cubic units। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। Part third, length of rectangle box is xy, breadth is 2x square y, height is 2xy square. Volume of rectangle box equals to length into breadth into height। तो बच्चों लेंथ कितनी है? लेंथ है xy, ब्रेड्थ कितनी है 2x square y, और हाइट कितनी है 2xy square। तो दिस इक्वल्स टू, पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2, 2 2 2 जा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है। बेसिस सेम है, बेस हमारा x है, तो पावर को हम ऐड करेंगे। 1 + 2 3 + 1 4, x is for 4, y इंटू y स्क्वायर, इट इज अगेन y is power 4। तो हमारा जो आंसर है इट इज 4x is for 4, y is power 4 cubic units। इसी तरीके से पार्ट 4, इसमें हमारे पास लेंथ a है, ब्रेड्थ 2b है और हाइट 3c है, एंड इस वॉल्यूम इज 6abc cubic units। आइए क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन 5 इज obtain the product of xy, yz and zx। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी जो आपने पीछे क्वेश्चन किए थे वैसे ही है। यहाँ भी हमें मोनोमियल्स दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोनोमियल इज xy, सेकंड मोनोमियल इज yz, while थर्ड मोनोमियल इज zx। दिस इक्वल्स टू xy is x into y, yz is y into z into zx is z into x। दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम पहले जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स, तो इनको हम एक साथ रख लेंगे, इंटू y इंटू वाई इंटू z इंटू z। दिस इक्वल्स टू, बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स आर एडेड, x 1 + 1 2 into y 1 + 1 2, y raised to power 2 into similarly z raised to power 2, which equals to x square y square z square। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल है a, जबकि जो सेकंड मोनोमियल है दैट इज माइनस
a square, while third monomial is a raised to power 3, that is a cube. तो जब भी हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, गेन माइनस, तो इट इज माइनस। नाउ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो स्टूडेंट्स बेस सेम है, तो एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 6 minus a raised to power 6 is our answer. Next part is 2 4y 8y square 16y cube। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मोनोमियल्स हैं। First monomial is 2, second is 4y, third is 8y square, while fourth monomial is 16y cube. This equals to, तो यहाँ पे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, राइट। नाउ 2 4 are 8, 8 8 are 64, 64 इंटू 16 is 1024। अब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये हो जाएगा हमारा y 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 y रेज़ टू पावर 6। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc विच इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हर मोनोमियल के साथ प्लस का साइन है, तो हमारा जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट हम पहले न्यूमेरिक जो वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 a इंटू a, it is a square, b into b, it is b square, c into c, it is c square. So 36 a square, b square, c square is our answer. Now let us take next part. Next part is m into minus mn into m and p, m into minus mn into m and p विच इक्वल्स टू, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। नाउ m इंटू m स्क्वायर इंटू m, इट इज m रेज़ टू पावर 3, n into n, it is n square p. So this is our answer. तो स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा, जब भी हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 मल्टी मोनोमियल ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो हमारा जो आंसर है वो भी मोनोमियल ही आता है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।